अगर आप 9 लाख रुपया लोन ले रहे हैं पर्सनल लोन, तो 3 साल के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो 29,464 रुपए का ईएमआई आएगा। अगर आप 4 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो 23,260 रुपए का ईएमआई आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज इस एक नए वीडियो में जानेंगे टीचर्स लोन के बारे में। जो गवर्नमेंट टीचर हैं या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कोई भी सेक्टर में हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या राज्य लेवल के गवर्नमेंट में हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर हो जिसका सैलरी 40 प्लस 50 प्लस सैलरी है, उसको लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या ईएमआई बैठेगा, मतलब ईएमआई किस्त कितना आएगा, इस वीडियो में पूरी मैं जानकारी देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूं टीचर्स लोगों के लिए जो गवर्नमेंट टीचर है, जिसका सैलरी 40 प्लस है, 50,000, 60,000, 70,000, 90,000, 1 लाख रुपया सैलरी है। उसके लिए मैं स्पेशल बनाया होंगे लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इंटरेस्ट कितना लगेगा, आपका ब्याज कितना लगेगा, ये मैं पूरी जानकारी में देने वाला हूं। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, या तो सेंट्रल हो या राज्य सरकार का एम्प्लॉई हो, कहीं का भी हो, पैन इंडिया कहीं से भी हो, आप इस वीडियो को देखिएगा और आपको लोन का प्रोसेस पूरी जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो है लोन अमाउंट में दे दिया हूं, और 3 साल के लिए ईएमआई कितना बनेगा आपका, और 4 साल के लिए ईएमआई कितना बनेगा, और 5 साल के लिए ईएमआई कितना बनेगा, ये मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लोन लेना हो, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, मतलब सैलरीड पर्सन कहने का मतलब ये है कि आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, गवर्नमेंट में तो मिनिमम 30,000 सैलरी चाहिए, और प्राइवेट जॉब जो कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, और सैलरी जो है 50,000 प्लस हो तो उनको पर्सनल लोन आसानी से मिल जाएगा। पर्सनल लोन उसी व्यक्ति को मिलता है जो सैलरीड पर्सन हो, ना कि बिजनेस कर रहा है उसको पर्सनल लोन मिलेगा। सैलरीड पर्सन को ही पर्सनल लोन मिलता है। ये अनसिक्योर्ड लोन है, मतलब इसमें कोई गिरवी नहीं रखा जा रहा है, बस आपके सैलरी के आधार पे आपको लोन दे दिया जा रहा है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए ये मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले जान लेते हैं ईएमआई कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखिए 3 लाख का लोन करा रहे हैं, आप 3 लाख रुपए का लोन करा रहे हैं, तो 3 साल के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो 9,821 रुपया के करीब आपका ईएमआई आएगा। तो इसके अनुसार आप जोड़ लीजिएगा कितना रुपया हो रहा है। और जो है अगर आप 4 साल के लिए ले रहे हैं 3 लाख रुपया, तो 7,753 रुपए के करीब आएगा। अगर यही लोन आप अगर 5 साल के लिए रुपया ले रहे हैं, 3 लाख रुपया लोन ले रहे हैं, तो 6522 रुपए के ईएमआई आएगा आपका 3 साल के लिए। ठीक है ना दोस्तों, यही समझना है आपको। 3 लाख रुपया ले रहे हैं तो आप 5 साल के लिए ले रहे हैं तो 6522 रुपया आपका ईएमआई आ रहा है। 4 साल के लिए ले रहे हैं तो 7,753 रुपए का ईएमआई आ रहा है। अगर आप 4 लाख रुपया लोन ले रहे हैं, ठीक है, पर्सनल लोन, तो आपको 3 साल के लिए 13,095 का ईएमआई आएगा, और 4 साल के लिए ले रहे हैं तो 10,338 रुपए का ईएमआई आएगा, और 5 साल के लिए ले रहे हैं तो 8696 रुपया आपका ईएमआई आएगा। 5 साल भरना है ये, यानी 60 महीने, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप 5 लाख रुपया लोन ले रहे हैं तो आपको 16,369 रुपया किस्ती आएगा 3 साल के लिए। यही 5 लाख रुपया अगर आप 4 साल के लिए ले रहे हैं तो 12,922 रुपया किस्ती आएगा। यही 5 लाख रुपया अगर आप 5 साल के लिए ले रहे हैं तो 10,871 रुपये का किस्ती आएगा। दोस्तों इसमें समझने वाली बात है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। अगर आपका सैलरी 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है, तो कितना लोन मिल सकता है मैं ये लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं ईएमआई बता देता हूं, मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं पर्सनल लोन के बारे में। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, कोई भी हो, इस वीडियो को देखेगा समझ में सब आ जाएगा। मैं लास्ट में बताऊंगा कितना लोन आपको मिल सकता है अगर 30,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है। तो दोस्तों अगर आप 7 लाख रुपया लोन ले रहे हैं तो 3 साल के लिए अगर ले रहे हैं तो 22,917 रुपया ईएमआई आएगा। अगर यही लोन आप 4 साल के लिए ले रहे हैं तो 18,091 रुपया आपका
किस्त आएगा यानी ईएमआई आएगा। अगर आप 5 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो 15,219 रुपए का आपका किस्त आएगा, यानी 60 महीने हर एक महीने भरने हो गए, इतना ही। अगर आप 9 लाख रुपए लोन ले रहे हैं पर्सनल लोन, तो 3 साल के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो 29,464 रुपए का ईएमआई आएगा। अगर आप 4 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो 23,260 रुपए का ईएमआई आएगा। अगर आप यही लोन 5 साल के लिए ले रहे हैं, 9 लाख रुपया अगर लोन ले रहे हैं 5 साल के लिए, तो 19,568 रुपए का आपका किस्त आएगा, यानी 5 साल यानी 60 महीने भरने होंगे। दोस्तों अगर आप 10 लाख रुपया लोन ले रहे हैं तो 32,738 रुपए का किस्त आएगा 3 साल के लिए। अगर आप 4 साल के लिए किस्त रखिएगा तो 25,845 रुपए का किस्त आएगा। अगर आप 5 साल के लिए किस्त बना रहे हैं तो 21,742 रुपए का किस्त आएगा। ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप 12 लाख रुपया लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो 3 साल के लिए अगर ले रहे हैं तो 39,286 रुपए के करीब आएगा। अगर आप 4 साल के लिए ले रहे हैं 31,014 रुपए के करीब आएगा। अगर आप 5 साल के लिए ले रहे हैं 12 लाख रुपया लोन तो 26,090 रुपए के करीब आपको ईएमआई आएगा। मतलब ध्यान से दीजिएगा, ये जो लोन अमाउंट हो गया आप देख सकते हैं, इसमें वीडियो रोक के दे सकते हैं। ये जो 3 साल में दिया हूं यानी 36 महीने, मतलब आप 3 लाख रुपया लोन है, ये जो किस्ती है ना 9,821 रुपया, ये 3 साल भरना है यानी 36 महीने भरना है। ये 4 साल हो गया यानी 48 महीने भरना है 7,753 रुपया। ये 5 साल हो गया यानी 5 साल में कितने महीने होते हैं, 60 महीने, यानी 6522 रुपया 60 महीने भरने होंगे आपको 3 लाख का। ठीक है ना, ऐसे ही सब चीज में बता दिया हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि अगर आपका सैलरी मान लीजिए 30,000 रुपया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है आप, अच्छे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, टीचर है, चाहे कोई अच्छे पोस्ट पे है, 30,000 सैलरी है, तो आपको लोन कितना मिल सकता है, बैंक लोन कितना दे सकता है, यही मैं बताने वाला हूं दोस्तों। देखिए अगर 30,000 रुपया सैलरी है आपका तो 15,000 रुपया बैंक छोड़ देता है, 15,000 का ही ईएमआई बनाता है। अब उसमें जितना लोन आप चला लें, 15,000 का मतलब हो गया 15,000 आपका फैमिली खर्चा छोड़ देता है, और बचा 15,000 रुपया। तो 15,000 में यहां पे आप देख सकते हैं कि कितना आ रहा है। जैसे देखिए आपका 15,000 के अंदर में 10,000 आ रहा है किस्ती, ठीक है ना, 15,000 के अंदर में ये आ रहा है आसपास, तो ये भी लोन मिल सकता है। यानी आप 30,000 सैलरी आ रहा है आपका, तो 30,000 का आधा कितना हो गया, 50%, 15,000। तो ये देखिए 15,000 के आसपास आपका ईएमआई बनेगा, यानी 7 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं 5 साल के लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका अगर 4 साल के लिए लीजिएगा तो 18,000 किस्ती चला जाएगा, तो नहीं दे पाएगा, उसी को 5 साल बढ़ा देगा, 6 साल भी बढ़ा सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं समझा रहा हूं आपको। अगर आपका सैलरी मान लीजिए 40,000 सैलरी है, तो 40,000 के सैलरी में आप देखिए कि 20,000 50% हुआ, 50% आप फैमिली खर्चा रखेंगे तो 20,000 तक का ही ईएमआई बनाता है। तो 20,000 तक का ईएमआई आपका 19,568 रुपया आ गया। ये 20,000 का किस्ती आ रहा है। ये जो किस्ती आसानी से बना सकता है बैंक, यानी 9 लाख रुपया आपको लोन दे सकता है 5 साल के लिए। ठीक है, अगर आपको 7 लाख चाहिए तो 4 साल के लिए 18,000 वाला लोन ले सकते हैं, ईएमआई हो सकता है 18,091 का। कहने का मतलब यह है जो आपका सैलरी है उसका 50%, यानी उसका 50% ईएमआई बनाता है, ताकि आप आसानी से दे सके बैंक को, बैंक का भी पैसा ना फंसे और आपको भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों लास्ट में मैं बता दूं, इस लोन को लेने के लिए, पर्सनल लोन को लेने के लिए डॉक्यूमेंट की क्या आवश्यकता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या मिलेगा इसमें। सबसे पहली बात, 11 से 12% के बीच में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा इसमें। एचडीएफसी बैंक भी कर रहा है, आईसीआईसी बैंक भी कर रहा है, एक्सिस बैंक भी कर रहा है, और गवर्नमेंट बैंक, सारे बैंक कर रहे हैं। तो लोन का कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बैंक में जाइएगा, बस डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो आपका आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, और टीचर हैं मतलब सैलरीड पर्सन है तो सैलरी स्लिप चाहिए 6 महीने का, और बैंक स्टेटमेंट वही चाहिए जिसमें सैलरी आ रहा है। तो सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट दोनों मैच करता है बैंक, कि जितना सैलरी स्लिप में दिख रहा है उतना बैंक में आ रहा है कि नहीं, तो वही बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें सैलरी आ रहा है, आपका खाते में आपका मंथली आ रहा है। ठीक है ना, तो सैलरी स्लिप चाहिए 6 महीने का, बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने का, और ऑफर लेटर जो होता है वो चाहिए, और आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए।
आपका आसानी से लोन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसा वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।